वेलकम स्टूडेंट। गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे ईवीएस का पोर्शन। ईवीएस के पोर्शन में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, वो था हमारा हाइड्रोस्फीयर, जिससे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पहला हमने क्लास कंप्लीट किया था। अब आज हमारा जो है वो दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास का नाम है एटमॉस्फेयर। इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। पहला हमने हाइड्रोस्फीयर, दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब इसको कहा जाता है वायुमंडल। देखिए, एक चीज है, वायुमंडल मतलब वायु का मंडल, समूह। बहुत सारे टाइप के वायुमंडल क्या होता है, कई गैसों का सर्कुलेशन होता है। मतलब एक वायुमंडल में बहुत सारी गैसें सर्कुलेट करती हैं, उनका कंपाइलेशन, उनका कंपोजिट फॉर्म क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट फॉर्म ऑफ वेरियस गैसेस है ना, कई गैसों का संयुक्त रूप, कई गैसों का संयुक्त रूप है कि नहीं। ये हमारा वायुमंडल हो गया। देखिए, वायुमंडल को जस्टिफाई किया जाता है दो सेक्शन में बांट के। अगर हम जीरो से लें, एक्सपर्ट का जीरो से लें, हम पूरे कहा जाता है कि 16,000 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं, ये CSIR के बुक का हम फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं, उसमें कहा जाता है कि 16,000 तक कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो उस एलिमेंट को हम कवर करते हैं। यहां हम 0 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक एक अलग सेक्शन बांट लेते हैं और 60,000 किलोमीटर तक अलग सेक्शन बांट लेते हैं। इन दोनों को दो सेक्शन में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक। देखिए, दो सेक्शन में हमने बांट दिया, ठीक। ये ए, ये आपका बी। देखिए, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, अर्थ फॉर्मेशन हो रहा था, कब, 4.3 अरब वर्ष पहले हो रहा था। हालांकि इसको बीच में रखा जाता है, कहा जाता है कि 4.3 बिलियन वर्ष पहले से, मतलब या अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष के बीच, ऐसा कहा जाता है। इसके बीच में जब अर्थ फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय बहुत भारी मात्रा में ज्वालामुखी बनी, ठीक है। ज्वालामुखी बनी तो ज्वालामुखी के उद्भेदन से बहुत सारी गैसें बनी, ठीक। तो कहते हैं कि वायुमंडल के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका ज्वालामुखी की है, ज्वालामुखी की सबसे बड़ी भूमिका है। उसके बाद तो हैवी कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा जमा हो गया, धीरे धीरे बादल का निर्माण हुआ, भारी मात्रा में बारिश हुई और समुद्र का निर्माण हुआ। तो समुद्र के अंदर एक खास तरह के बैक्टीरिया जनरेट हुए, जिनको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये बड़े सफल बैक्टीरिया के समूह होते हैं। जब ऑक्सीजन की डेंसिटी समुद्र के अंदर बढ़ी तो ऑक्सीजन बाहर निकलना चालू किया, ठीक। तो दो प्रोमिनेंट विषय हमने लिया कि एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन में वोल्केनो और साइनोबैक्टीरिया बहुत बड़ा है ना कंट्रीब्यूशन है। दो चीजें क्लियर, ठीक। तो ज्वालामुखी की सबसे बड़ी भूमिका और फिर साइनोबैक्टीरिया की भूमिका, दो चीजें इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये एटमॉस्फेयर को दो सेक्शन में बांटा। ये जो 900 किलोमीटर से लेकर ऊपर तक का एलिमेंट है, ये पार्ट है, इसको कहा जाता है प्राइमरी एटमॉस्फेयर। प्राइमरी एटमॉस्फेयर, प्राइमरी एटमॉस्फेयर मतलब प्राथमिक वायुमंडल, प्राथमिक वायुमंडल, है ना इंपॉर्टेंट। और ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर इसका मतलब होता है द्वितीयक वायुमंडल। द्वितीयक वायुमंडल हो गया, ठीक। मतलब प्राइमरी एटमॉस्फेयर और द्वितीयक वायुमंडल। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हम सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, न कि हम प्राइमरी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है। एक चीज, हम सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इसके बारे में और हम एक चीज बताएं कि जब सूर्य काफी गर्म अवस्था में था तो उस समय सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम था,
ठीक है, काफी कम था, तो जितने गैसें थी वो एक डिस्टेंस पे चली गई, ऊपर चली गई। लेकिन जैसे जैसे सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगा, वैसे वैसे गैसें क्या है, धरातल की तरफ शिफ्ट होना चालू कर दी। ठीक है, तो आज के समय देखेंगे कि जितने भी मतलब एक तरीके से जितने भी गैसें हैं, ठीक है, एक तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जितने भी गैसें हैं उनका मैक्सिमम डेंसिटी 35 किलोमीटर के बीच है, 35 किलोमीटर के बीच है ना, मैक्सिमम डेंसिटी। तो सारी गैसें क्या हुई कि ज्यादातर इसी के बीच में सेंट्रलाइज हो गई। तो हमने प्राइमरी एटमॉस्फेयर और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को हमने बांट दिया। ठीक है, एक चीज अब देखिएगा, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर इसमें कहा जाता है कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर इसमें कहा जाता है कि जितने भी गैसें होती हैं वो अलग अलग परत के रूप में मौजूद होती हैं, अलग अलग परत के रूप में मौजूद होती है, इनका कोई अनुपात नहीं होता। जैसे नीचे सबसे भारी गैस और ऊपर सबसे हल्की गैस, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो नीचे सबसे भारी गैस, ऊपर हल्की गैस, अलग अलग परत के रूप में मौजूद होती है, इनका कोई अनुपात नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है विषम वायुमंडल। विषम वायुमंडल या इंग्लिश में हेट्रो एटमॉस्फेयर। हेट्रो एटमॉस्फेयर। अच्छा, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैसों का एक अनुपात होता है, रेशियो होता है, तो ये कौन सा होता है, ये समवायुमंडल। समवायुमंडल, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, समवायुमंडल। समवायुमंडल, तो ये आपका होमो एटमॉस्फेयर, हेट्रो और होमो एटमॉस्फेयर, दो तरीके के हमने एटमॉस्फेयर यहां पे बताया। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हम द्वितीयक। फिर पूछा जाता है हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो फिर हम हमारा समवायुमंडल। ठीक है, और ऊपर का जो वायुमंडल है वो विषम है, और सारी गैसों का जो मैक्सिमम रेशियो है, अनुपात है, वो 35 किलोमीटर के बीच है। मैक्सिमम रेशियो हम कह सकते हैं इसको 99%, और बाकी में 1% जो है वो ऊपर की तरफ स्कैटरिंग है, मतलब फैले हुए हैं। ये चीज क्रिया, ये चीज मतलब संपन्न। ठीक, तो पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो ज्वालामुखी की। और ऑक्सीजन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो साइनोबैक्टीरिया की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सेकेंडरी समवायुमंडल मतलब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बाकायदे अच्छी तरीके से, क्या पढ़ा होगा कि 78% हमारा नाइट्रोजन होता है। दैट्स क्लियर। अगले नंबर पे आपका 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगले नंबर पे हम इसको बड़े पैमाने पर ले लेते हैं। ठीक है, 21% नाइट्रोजन। अगले पॉइंट पे इसमें क्या होता है, 0.9% इसमें आर्गन होता है। फिर अगले नंबर पे 0.003% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि 2050 तक इसकी जो मात्रा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 0.03% हो जाएगी, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और आपका जो बच गया जो अदर में है, तो अदर चीजों में बहुत कुछ है। ठीक, जैसे अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, नॉन एक्टिव गैस, आर्गन, क्रिप्टॉन, मर्केनियम, है ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन, ये सब सारी क्या है, नॉन एक्टिव गैसें हैं। इनकी मात्रा है
ठीक है। उसके अलावा मीथेन की मात्रा है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है, ऑक्साइड है, सल्फर है, इस तरह की दुनिया भर की गैसें हैं। लेकिन ये जान लीजिएगा वायुमंडल के पोल्यूशन के लिए 50% रिस्पॉन्सिबल जो हमारा होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। 50% रिस्पॉन्सिबल है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इस गैस की मात्रा अगर वायुमंडल में एक्सीड करती है, बढ़ती है, तो ये वायुमंडल के लिए काफी डेंजरस होता है, ठीक। तो और रिस्पॉन्सिबल भी 50% यही गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया जो इस तरीके से होता है, क्योंकि एक प्रोपोर्शन में होता है, इसीलिए हम इसको द्वितीयक वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगले कंटेंट पे हम ध्यान देते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया कि वायुमंडल के निर्माण में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट हमने बताया जो अक्सर क्वेश्चन में आते रहते हैं। अब देखिए 0 से लेकर 900 किलोमीटर को कई सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन आपका 18 किलोमीटर, फिर 18 से 20 किलोमीटर, ये चीज। फिर उसके बाद आपका अगला बांटा गया है, ठीक है, 48 किलोमीटर, और एक है 50 किलोमीटर, अगली चीज, ठीक। पचास किलोमीटर। अगला है आपका 65 किलोमीटर, ठीक, बल्कि 63 किलोमीटर, फिर अगला ले लेते हैं 65 किलोमीटर। इस तरीके से देखिए कैसे कैसे हम बांट रहे हैं, ठीक है। अब अगला हम फिर लेते हैं, अगला 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, फिर आगे हम ले लेते हैं 900 किलोमीटर। कितने सेक्शन में बांटे हमने? 1 2 3 4 5। जो नीचे वाला सेक्शन है ये, इसको कहा जाता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा मतलब ट्रोपोपास, ठीक है। और ये आपका हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मीन्स ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर हो गया, है ना। ये है आपका समताप सीमा, सीमा मतलब स्ट्रेटोपास, स्ट्रेटोपास, ठीक है। और ये क्या है आपका समताप मंडल, मंडल मीन्स स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। ये आपका मध्यमंडल मीजोपास, मीजोपास या कहते हैं मध्य सीमा, मध्य सीमा, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं मध्यमंडल, मध्यमंडल, ठीक। अगला है आपका, है ना, तापमंडल, इसको बोला जाता है थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है। और ये आपका है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का सीधा मतलब होता है एक्सोस्फियर, ठीक, एक्सोस्फियर,